नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री और ख़ास तौरों पे मैंने देखा हूं ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सवाल करते हैं कि हमने इतना संघर्ष करके इतना मेहनत करके जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और उसके बाद क्या होता है कि लोग जो हैं मतलब इतनी लंबी बुलंदियों पर चढ़ करके और फिर वो धरती पे आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? कभी भी आप देखिए कुंडली के अंदर जब भी सूर्य शनि एक जगह बैठे होंगे या उनकी दृष्टि संबंध होगा तो ऐसे लोगों को जीवन के अंदर बहुत बड़ी बुलंदी के बाद उनको एक बार नीचे उतरना पड़ता है, यानी जिसको कहते हैं कि एक बार प्रमोशन के बाद डिमोशन होना। इस तरीके से सूर्य शनि की युक्ति ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कुंडली के अंदर ज्योतिष के अंदर सूर्य को जो है एक तरीके से जीवात्मक ग्रह माना गया है कि सूर्य राजा है और उसके उदय होते ही हम देखते हैं कि संसार में चारों तरफ जो है एक प्रकाश सा हो जाता है। इसी तरीके से जो शनि है वो शनि एक मणात्मक ग्रह है और शनि मणात्मक ग्रह होने के कारण से जब सूर्य शनि एक जगह बैठ जाते हैं, हालांकि ज्योतिष में उनको पिता और पुत्र बताया गया है, लेकिन वो एक दूसरे के शत्रु हैं। जब वो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं तो दरअसल होता क्या है कि जब भी सूर्य शनि कुंडली में एक जगह कहीं भी किसी के बैठे होंगे तो सबसे पहला नंबर क्या है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में ना तो बहुत दिन तक अच्छी नौकरी कर सकता है, ना बहुत मतलब अच्छा ऐश्वर्य का भोग कर सकता है। व्यक्ति अपने मेहनत से अपने संघर्ष से बुलंदियों पे तो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसे फिर तत्क्षण ही नीचे भी उतरना पड़ता है। सूर्य शनि जब भी कुंडली में एक जगह कहीं भी बैठ जाएं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन में कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, और अगर विश्वास भी करता है तो कैसे लोगों के ऊपर करता है? जो झूठ फरेब और मक्कार टाइप के लोग होते हैं उनके ऊपर मतलब वो विश्वास करता है, अच्छे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो राजा है और शनि जो होता है वो कर्म भाव का स्वामी होता है। तो जीवन में क्या होता है कि ऐसे लोगों को सूर्य शनि के एक साथ बैठ जाने से उनका स्वास्थ्य जीवन में ठीक नहीं रहता और जिंदगी भर उनको छोटी छोटी समस्याएं उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर के दिक्कतें पैदा करता रहता है। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि जब भी कुंडली में उनके सूर्य शनि की युक्ति एक जगह पे हो तो कुंडली में देख करके, जैसे सपोज करिए मेष लग्न का जातक है या वो सिंह लग्न का जातक है या वो जो है धनु लग्न का है या वो मीन लग्न का जातक है, अगर इन लग्नों के वो जातक हैं तो उनको चाहिए कि सूर्य को वो मजबूत स्थिति में लाएं, यानी उसके लिए संडे को उपवास करें या संडे को 12 बजे तक नमक ना खाएं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन अगर यही वृषभ, कन्या, तुला इन राशियों की अगर कुंडली है तो उनको यह चाहिए कि वहां पर जो है शनि की उपासना करें और शनि को मजबूत स्थिति में लाएं। जब शनि मजबूत स्थिति में रहेगा तो जाकर के आपको इन सब चीजों से जो है दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में क्या है कि कुंडली की युक्ति देखते हुए, कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार देखते हुए सूर्य अथवा शनि दोनों का उपाय करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जातक को मैंने देखा हूं कि वो बेचारे पूरी जीवन बहुत संघर्ष करते हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। साथ साथ में जब उनकी उम्र 35 से ऊपर हो जाता है तो घुटने से, कमर से संबंधित दिक्कतें भी उनको आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हड्डी का कारक ग्रह है, वो मतलब हड्डियों का मालिक है, मांस मंजा का मालिक है। तो अगर सूर्य की युक्ति वहां पर ठीक नहीं है तो उससे क्या होता है कि वो मोटापा बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर ला देता है, यानी कई प्रकार की बीमारियां दे देता है। तो इस तरीके से कुंडली में ये देख करके कि हमको सूर्य को मजबूत करना है या शनि को, तो सूर्य शनि को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि इन योगों की जो कुंडलियां होती हैं उनको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। बहुत संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में वो अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाते हैं क्योंकि उनको वहां टिकना जो है असंभव सा हो जाता है। क्योंकि सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो उनके कर्म के द्वारा कहीं ना कहीं उनसे ऐसी गलती हो जाती है कि जिससे उनको राजदंड मिल जाता है, यानी राजा की तरफ से दंड मिल जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी आए जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत बड़ा काम किया, संघर्ष करके वो आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां पे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में उनका जांच हुआ, कागजों में कमी आई,
तरह तरह की दिक्कतें हुई और ईडी सीबीआई वालों ने उनको परेशान कर दिया। तो क्यों कर दिया? क्योंकि वहां पर जो है कर्म करके उसने, यानी शनि की स्थिति मजबूत थी, इसलिए उन्होंने कर्म करके और वो जो है इतने बड़े आदमी बने। लेकिन सूर्य की स्थिति ना सही होने के कारण से, यानी सूर्य वहां ठीक नहीं था और सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए थे, इसलिए क्या हुआ कि उनको जो है राजदंड मिला, यानी राजा की तरफ से उनको दंड मिला। तो इस तरीके से आपको अपनी कुंडली के अनुसार से सूर्य अथवा शनि जो भी उसमें मतलब निर्बल पड़ रहे हैं, और वो आवश्यक है कि इनको हमें उच्च का बनाना है या इनको हमें बलशाली बनाना है, तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे ग्रहों को जो है पावर देना चाहिए और पावर दे करके जो है उनको मजबूत स्थिति में रखना चाहिए। क्योंकि अगर मजबूत स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं शनि जो होता है कर्म भाव का स्वामी है। जब शनि कर्म भाव का स्वामी होता है, जब उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर, महादशा जब भी चालू होता है, तो क्या करता है कि शनि व्यक्ति के किए हुए कर्मों का दंड देता है, यानी उनको वो फल देगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल देगा। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, आपने किसी को प्रताड़ित किया है, किसी को परेशान किया है, या अपने पैसे के बल पे किसी को भी नाजायज सताया है, तो उससे क्या होगा कि जब भी शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा जब भी आएगा तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शनि जो है वो कर्म का स्वामी है, यानी कर्म भाव का मालिक है। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधार के रखें। उस समय पर जैसे जीवन में चाहिए कि मांस, मदिरा इत्यादि इन सब पापाचार, दुराचार, इन सब से दूर रहें। जब हो सके लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि मदद करने से क्या होता है, जब ईश्वर ने आपके अच्छे दिन दिए हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों की मदद करें, ताकि आपको अगर कभी भी निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जिन लोगों की आपने मदद किया है वो लोग आपकी मदद में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को सदैव सुधार करके रखें। खान पान इत्यादि इन पे सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर लग्न में बैठा है तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत देगा, अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो आपको धन से संबंधित दिक्कत देगा, अगर पराक्रम भाव में बैठा है तो आप अपने पराक्रम के द्वारा मित्र को शत्रु बनाएंगे, क्योंकि आपको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो चूंकि वो घर का है तो उसमें क्या दिक्कत देगा, आपको प्रायः घर से बाहर रखेगा या घर में क्लेश करवाएगा, आपको स्वास्थ्य खराब करेगा। पंचम भाव में है तो आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देगा, और डाइजेशन सिस्टम को अगर खराब कर दिया तो सब कुछ खराब हो गया। अगर वो छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो अनावश्यक शत्रुओं की उत्पत्ति करवाएगा, अनावश्यक शत्रु बनते रहेंगे। अगर वही ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव क्या होता है, सप्तम भाव आपका पार्टनर का होता है, यानी वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, तो वहां पर पत्नी से संबंधित दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि सूर्य शनि का वहां पर बैठना तो फिर पारिवारिक कलेश उत्पन्न कर देता है और मतलब एक तरीके से जो है वहां पर संबंध विच्छेदन जैसी स्थिति बना देता है। लेकिन अगर वही अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो अष्टम चूंकि पुरातत्व भाव है तो वहां बैठ करके क्या करेगा कि आपको राजदंड दिलवा देगा और आपकी कमाई हुई संपत्ति को नष्ट करवा देगा। अगर भाग्य में हो गया, यानी अगर वो आकर के नवम भाव में बैठ गया तो क्या फल देगा, तो नवम भाव में बैठ करके आपके आय को बाधित करता है। आय को बाधित करने के बाद में वहां बैठ करके जो है भाग्य वृद्धि में अवरोधन उत्पन्न कर देता है। बहुत संघर्ष करने के बाद आपको तब फिर भाग्य वृद्धि होगी आपकी। अगर वही दशा आकर के दसवें भाव में बैठ गया, चूंकि वो जनता का कारक है, तो जनता के कारक में बैठ करके वहां भी आपको वो समस्या पैदा करेगा कि आपको छोटे छोटे जो हैं चीजें, दिक्कतें पैदा करता रहेगा, आपको ख्याति नहीं मिलेगी। आप जिस व्यापार को लेकर के इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही आपके आय भाव यानी ग्राम्य भाव में आ गया तो क्या करेगा, आय को आपके बाधित कर देगा, आपकी वाणी को खराब कर देगा, आपको मतलब जो है भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें देना शुरू कर देगा। लेकिन वही अगर ब्राह्मण भाव में बैठ जाता है तो क्या करेगा, तो धन हानि संभव है, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा, आपको जो है ब्लड प्रेशर लो अथवा हाई से संबंधित बीमारी पैदा कर देगा, उदर से संबंधित बीमारी पैदा कर देगा, गठिया, बाई इत्यादि इन सब से आपको परेशान करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से अगर ये युक्ति आपके कुंडली में भिन्न भिन्न प्रकार के जो 12 ग्रह हैं, हमारे जो 12 घर होते हैं, अगर उन घरों में बैठ करके दिक्कतें पैदा करेगा तो आपको आगे चल करके बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी कुंडली का किसी बढ़िया ज्योतिषी से विश्लेषण करवा करके इसके बाद में इनका उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो निकट भविष्य में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आपने समझो कि पूरी जवानी आपने धन कमाया और बुढ़ापे में आकर के अगर आपको कोई दिक्कत पैदा हो जाएगी तो आप फिर कैसे जीवन में फिर दोबारा कैसे ग्रोथ कर पाएंगे।
तो इसलिए जब भी किसी का ग्रोथ रुक जाए अथवा अचानक से जो है उनका व्यापार चलना बंद हो जाए या किसी प्रकार से कोई समस्या आ जाती है, खासतौर पे व्यापार, स्वास्थ्य, इनको सबको लेकर के, तो आप जरूर किसी ज्योतिषी से, बढ़िया ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आप देखें कि कहीं ये युक्ति आपके कुंडली में तो नहीं बन रही है। अगर ये युक्ति आपके कुंडली में बन रही है तो अगर कारण है तो उसका निवारण है, तो आप उसका निवारण जरूर करवाएं। और यहां पर क्या है कि दान, पुण्य, मंत्र, यंत्र, तंत्र, इनके जरिए से जो है आप जब इनका निवारण करवाएंगे तो आपके ऊपर जो आने वाला संकट है वो निरंतर कम हो जाएगा और कम होने के बाद में आप फिर पुनः उस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य शनि की युक्ति अगर एक जगह बन जाती है तो वो क्या फल देता है, इसी तरीके से हम आगे भी बताते रहेंगे आप लोगों को कि मंगल, शुक्र, राहु अगर आपकी कुंडली में कहीं भी किसी जगह पे बैठ जाए तो वो आपको क्या फल देता है। तो इस तरीके से आप हमेशा निरंतर टीएनपी न्यूज को देखते रहें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और आपको हम इसी तरीके से नए नए प्रकार की जो चीजें हैं ज्योतिष से संबंधित वो हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में।